हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल के बारे में जो कि हम डेली करते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स चार्ज विद द UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट फॉर प्रो पाक मतलब प्रो होता है उसके सपोर्टिव, पाकिस्तान के सपोर्टिव स्लोगन्स कहे उन्होंने, बातें कही ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप फाइनल के टाइम पे। आपको पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे आर्टिकल 1 to 4 क्लोज 4 होता था जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते थे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जो भी सरकार के खिलाफ उस टाइम पे प्रोटेस्ट करता था तो उनको आर्टिकल 1 to 4 के अंदर कर दिया जाता था। अभी उसका थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन आ गया है UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। कोई अनलॉफुल एक्टिविटी थे उनको खिलाफ रोकने के लिए। तो यहाँ पे बात की गई है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, वोकेबलरी वर्ड्स वगैरह। एग्जाम पर्सपेक्टिव से GS 1, 2, 3 के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है? जो काम हो चुका बट इम्पैक्ट अभी भी है, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे हैज़ फाइल्ड कर चुके हैं एक केस अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। अंडर मतलब उसके अंदर, उसके तहत। अगेंस्ट 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स फॉर एलिजिडली रेजिंग प्रो पाकिस्तान स्लोगन। एलिजिडली मतलब आरोपी थे उनके ऊपर, प्रूव नहीं हुआ। अभी एलिजिडली रेज कर रहे थे वो प्रो पाकिस्तान स्लोगन ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल हेल्ड रिसेंटली। द पुलिस इन सेंट्रल कश्मीर गंडेरबाल, तो गंडेरबाल जगह है जो डिस्ट्रिक्ट फाइल्ड ए केस अंडर सेक्शन 13 ऑफ द UAPA। तो सेक्शन 13 जो UAPA के अंदर, उसके अंदर फाइल किया गया केस। एंड सेक्शन 505 जिसका मतलब होता है इंसाइटिंग होता है किसी को भड़काना, टू कमिट करने के लिए एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी अदर क्लास और एनी कम्युनिटी। एंड आर्टिकल 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। या क्रिमिनल मतलब बोलते हैं ना, क्राइम करने के लिए इंटिमिडेट करते, किसी को धमकाते हैं। इंटिमिडेट होता है धमकाना, डराना। तो उसके लिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल टाइप की उसको धमकी दी 506 के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर 506। और ये सेक्शन 505 इंसाइटमेंट टू दी कमिट एनी ऑफेंस, किसी को मतलब कमिट करने के लिए कोई ऑफेंस कर भड़काना उसी को। ऑल 7 आर स्टूडेंट्स एट दी शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है। इन गडेरबाल सुहामना जगह का नाम है। द पुलिस एक्शन फॉलोड ए रिटन कंप्लेंट बाय ए स्टूडेंट फ्रॉम द पंजाब का एक स्टूडेंट था जो कि ये इधर से ही था, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी। आफ्टर द मैच एंडेड हो गया जब जो कश्मीरी स्टूडेंट थे स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, वो उन्होंने कहा कि भाई अब्यूज करने लगे, एंड टारगेटिंग मी फॉर बीइंग ए सपोर्टर ऑफ आवर कंट्री एंड आल्सो थ्रेटन मी। उन्होंने कहा कि भाई मुझे धमकाया भी उन्होंने, टू शट अप मतलब मुंह बंद करने के लिए, अदरवाइज नहीं तो आई वुड बी शूटेड मतलब वो मुझे मार देंगे। आई वुड बी शूटेड, देखो वुड कन्फर्मेटिव नहीं है कि वो उसको शूट करेंगे, बट आई वुड बी शूटेड। एंड ये रेड द कंप्लेंट उन्होंने की। द जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन अर्ज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड दैट JNK लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा टू ड्रॉप द UAP चार्जेज। उन्होंने कहा कि आप ड्रॉप कर लीजिए UAP चार्जेज। ये किसने बोला? जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने बोला है। UAP क्या होता है? UAP के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगी और जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। UAP क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब जो एसोसिएशन होती हैं या कोई भी जो अनलॉफुल एक्टिविटी करती है, एसोसिएशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रोकने के लिए होता है ये। और जो भी डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, जो अगेंस्ट किसके रहते हैं? इंटीग्रिटी, देश की जो एक इज्जत है, या सॉवरेनिटी जो संप्रभुता है, उसके खिलाफ अगर कोई भी लॉ होगा तो वो इसके अंडर आएगा, UAP के अंडर आएगा। इसको जो अनलॉफुल एक्टिविटी रेफर्स टू द एक्शन, जो भी कोई इंडिविजुअल के एक्शन है या एसोसिएशन के इंटेंडेड, जिनका मोटो होता है डिसरप्ट करना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इन इंडिया। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मतलब कोई भी पार्टिसिपेट करता है ऐसे एक्ट ऑफ टेररिज्म में, या ऐसे प्रिपेयर करता है कोई टेररिज्म के लिए जगह है, या कुछ भी मतलब करना चाहता है तो उसको प्रमोट करता है टेररिज्म या इन्वॉल्व होता है टेररिज्म एक्टिविटी में, तो उसको यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। पहले ये था कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही UAP के अंडर बैन किया जाता था, उसके फंडिंग वगैरह बैन किए जाते थे, बट अभी क्या है, इंडिविजुअल पर्सन को भी यहाँ पे अभी डेजिग्नेट किया जा सकता है टेररिस्ट
एज ए टेररिस्ट और उसको बैन किया जा सकता है या उसकी असेट्स कब्जे में ले लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ का डीजी होता है, मान लो कोई डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर इन अबव रैंक का जो वहाँ पे आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको परमिशन लेनी पड़ती है डीजी से। डीजी परमिशन दे देता है, तब उस आदमी की संपत्ति को कब्जे में कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक एनआईए, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो तब भी उसको वहाँ का डीजी जो होता है एनआईए का, वो उसको परमिशन देता है, तब ये हो सकता है। और सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है या कुछ भी किया जाता है, उसको 38 डेज पहले इसको एक नोटिफिकेशन दिया जाता है या उसको गजट में निकाला जाता है, तभी सभी कार्रवाई होती है। तो ट्रिब्यूनल ये है कि मतलब एक अपर, ये मान लो कोई बंदा इसको अपील भी कर सकता है ट्रिब्यूनल में। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, यहाँ पे एक अथॉरिटी भी रहती है। एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया जाता है कि जिसके थ्रू ही प्रोसेस के जाके उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कैद में कर ली जाती है। लगभग आज के टाइम में 43% ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं कि चार्जशीट हैज टेकन मोर देन ए ईयर, 1 साल से या 2 साल में भी टू बी फाइल्ड, इट हैज लेड टू द डिले इन गेटिंग जस्टिस। मतलब उन आदमियों को जस्टिस नहीं मिल पाता है। 43% केस ऐसे होते हैं जिनको 1 साल से 2 साल तक लंबे टाइम तक खींच दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा ये कंटेंट के लिए इतना ही, मतलब इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।